बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो पाकिस्तान की और आपकी और मेरी होप्स को बहुत हाई करके बैठे हुए थे तमाम लोग कि जनाब इन डेज टू कम कोई ना कोई चीज़ कंक्लूड हो जाएगी, वो फिर एक दफ़ा लग रहा है कि तातुल का शिकार है। और उस तातुल की एक रीज़न रात को इरफान सिद्दीकी साहब ने एक टॉक शो के अंदर एडमिट भी की। उन्होंने कहा यस, हमने मेक श्योर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हम नहीं करवा सके, हमारी नाकामी है। अब यहाँ पर वो कोई भी बंदा सुनेगा तो पहला सवाल आपके और मेरे जहनों में ये आता है कि यार गवर्नमेंट इतनी वीक है कि ये एक बंदा जो जेल में जिसकी पार्टी के साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं उससे मुलाकात तक नहीं करवा सकते। दैट इज हाउ वीक द गवर्नमेंट इज। दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क हियर। सेकेंडली, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में गालिबन तीसरी समाअत थी, आज बैक टू बैक समाअत चल रही है। और क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि हुकूमत में होते हुए ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की उनके असीर रहनुमा से मुलाकात नहीं करवा सकते? अगर ये लोग मुलाकात नहीं करवा सकते तो हुकूमत है किसकी भाई? हमें कम से कम बता दो, क्लैरिटी आ जाए पाकिस्तानियों को भी। मुज़ाकरात कहाँ खड़े हैं, फर्दर क्या होने जा रहा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसी के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर निसार जट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और नौशीन इफ्तिखार साहब ट्रेवल कर रही हैं। नौशीन साहब, आपकी इजाज़त से आप ही से आगाज़ करूँगा। रीज़न के आप लोगों के ही एक रहनुमा जो की फिगर है मुज़ाकरात में, उन्होंने कल एडमिट किया है कि हमारा फेलियर है, मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की। हुकूमत मैम इस कदर बेबस है? ये तो भी डायलॉग था, ये तो भी स्टार्ट हुआ था कि किसी हम नतीजे पे पहुंचते, लेकिन अगर हम इसको गवर्नमेंट का फेलियर कहें तो वो किस हैसियत से आप कहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको इनवाइट किया। इरफान सिद्दीकी साहब ने मैम खुद से एडमिट किया कि हाँ जी, मुज़ाकरात के लिए कमेटी की हमने मुलाकात करवानी थी इमरान खान साहब से, हम नहीं करवा पा रहे। आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि उसमें आपको खुद नहीं पता लगता कि आप कभी ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई फिक्रा बोल देते हैं कि आपको नहीं आइडिया हो रहा होता, तो किसी कंफ्यूजन में या किसी चीज में अगर कोई गुफ्तगू ऐसे या ऐसे अल्फाज मुंह से निकल गए हैं तो आप उसको गवर्नमेंट का बयानिया तो ना देखें। बात यह है कि जो एक कमेटी बनी, एक पूरी हमारी और इनकी तरफ से भी लोग आए, तो वो बैठे, उन्होंने 2 दफा मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद उनके साथ ये डील हुई कि उन्होंने कहा जी आप एक रिटर्न जो तहरीरी मुतालबात है वो अपने ले आए। पहले उन्होंने कहा कि जी अब हमारी तरफ से तो डेडलॉक है, इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अब इससे ज्यादा कोई आगे जो है वो मजीद जो है वो कोई डायलॉग नहीं होगा। लेकिन खैर वो फिर यू टर्न हुआ, वो वापस आए, आके अपने तहरीरी मुतालबा जमा हो गए हैं। तो अब देखे, अब एक दफा तो ये जाके मिल रहे हैं ना, अब ये चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडली माहौल में गुफ्तगू हो जाए, इमरान खान साहब वॉक करें, इनको चाय पिलाएं। वो जेल में है, वो बनी गाला तो नहीं बैठे हुए, तो वो डिमांड करें जो कि जेन्युइन है, बात करें। गए हैं 3 लोग 4 लोग मिलके भी आए हैं, मुतालबात भी ले आए हैं। गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए, गवर्नमेंट भी सोचे। देखिए, कोई ये कह कर नहीं बैठे हम लोग कि हमने डील कर ली है और इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। डील का मकसद ये नहीं है। हम जो बैठे थे, हमने इसलिए कहा था कि कदम बढ़ाएं, अगर पाकिस्तान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आए, बैठे, उसके लिए हम जरूर बैठेंगे। लेकिन अगर एक ही एजेंडा के साथ आए हैं कि बानी पिटिया को छुड़वाना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो ट्रायल में है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो जब भुगते हैं अपने केसेस, उनको इंसाफ जो कोर्ट मिले उसके बाद जो फैसला कोर्ट करे, ठीक है। फेयर इनफ। निसार जट साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी जाए, उनको कॉफ़ी पिलाए, इमरान खान साहब वॉक करे, और फिर मुझे तो लगता है नौशीन साहब की गुफ्तगू से कि ये जो सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं मुज़ाकराती कमेटी की, कि ये कोई पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं दोनों टीमें? इज इट सो सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। राय साहब, मैं ना सबसे पहला इख्तलाफ ये रखूँगा कि जब आप इतने बड़े लेवल पे जाके अपना एक डायलॉग का फोरम जब आप खोलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एक मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करना होगी और बड़ा हमें अपने कंट्रोल पे जाना होगा। और ये मैं अपने फाजल रुकन जो हमारी बहन है, मैं इनको थोड़ा क्लियर करता चलूँ कि ये जो डायलॉग हो रहे हैं ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नहीं हो रहे। ये डायलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किए थे। और ये जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ, जब यहाँ पर शहादतें हमें मिली, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर जाके कोई ऐसा कोलैप्स ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो जाए जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। लिहाजा हम बिलीव करते हैं कि जी हम डायलॉग करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर करेंगे। और हमने ये अनाउंस किया। अनाउंस के बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, और स्पीकर रियाज सादिक साहब ने जो है इसको ऑन किया, और उन्होंने ऑन करने के बाद ये दोनों फ्रीकैन को बिठाना मुनासिब समझा। उसमें पहले तो ये एक गैर मुनासिब बात थी कि हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। जब 2 फ्रीकैन आपस में बैठते हैं, उनके जो है मिनट्स तैयार हो रहे हैं, स्पीकर साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो उनका ये काम था। हाँ, ये डिमांड अगर स्पीकर साहब की तरफ से होती तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए कि दोनों लिख कर दें और दोनों जो है स्पीकर साहब पे एतमाद करते हैं और ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर हमने वे फॉरवर्ड होना है। स्पीकर साहब की तरफ से ये डिमांड नहीं आई, ये डिमांड आई गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें तहरीरी तो हमने पहली मीटिंग में एक बड़ी कैटेगोरिकली बात कही थी कि हमारी जो कमेटी है, जो हम कमेटी में बैठे हुए हैं, इसका मैंडेट रिलेटेड विद बानी पीटीआई इमरान खान साहब है, तो लिहाजा आप हमें एक्सेस देंगे खान साहब तक। और इस पे एग्री भी किया उन्होंने, और आज और इस पर कमेटी ने एग्री किया। आज मैं अपनी बहन को जरा क्लियर कर दूं कि कोई वहां पर मुलाकात इस हवाले से नहीं हुई। ये बैरिस्टर गौर साहब एज ए एडवोकेट वो वहां पर हियरिंग पे गए और वहां पर हियरिंग पे उन्होंने जाके ये सारी दादरसी उनसे की। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो एक उन्होंने आज जो कहा कि जी ठीक है अब रिटर्न में लिख कर देना चाहते हैं, अब रिटर्न में लिख कर दें। आप 9 मई की ट्रांसपेरेंसी, 26 नवंबर की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, हमारे जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनको आप रिलीज कराएं। हमने तो खान साहब की रिलीज की अभी तक बात ही नहीं की, ठीक है, हमने तो कहीं भी नहीं कहा कि खान साहब कैदियों में आ गए, लेकिन देखें वो पॉलिटिकल कैदियों में। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि खान साहब ने कहा कि मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं कि जी पहले हमारे सियासी कैदी रिलीज करें, उसके बाद जब हमारी बारी आएगी मैं आखिरी कैदी होऊंगा। इस मौके पर हम सबको बहुत मोहतात होकर चलने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, ये पाकिस्तान में आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती का मैटर है। इस तरह नहीं हो सकता कि 70-75 साल से जो है वो आपने एक ही तर्ज पे हुकूमत को लेकर चलना है कि जी उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ लिया, ये चीज़ें। और ये खुद एडमिट कर चुके हैं। अब थोड़े दिन पहले जब हम कहते थे कि जी आप हम पर जुल्म कर रहे, ये कहते थे आपने नहीं किया। हाँ, ये हमें तो इनके एक बड़े की मिनिस्टर ने ये भी कहा कि आप 18 का मैंडेट हमें दे दें, हम 8 नवंबर का आपको दे देते हैं। वो तो यहाँ तक बात अगर वो 8 नवंबर का एडमिट कर चुके हैं, 8 फरवरी का एडमिट कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो उनको आगाज कर लेना चाहिए रिसेंटली। 18 का हमें हमारा वापस कर नहीं, वो पहले इनका तो कर लेना, 8 का तो फैसला कर ले आप। 8 का आज आप फैसला करें, 9 मई का फैसला करें। 9 मई असल में हम 9 मई पे क्यों चाहते हैं जुडिशियल कमीशन? 9 मई पे देखें, हम किसी स्टेज पर 9 मई को मैं पर्सनली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन एक कारकुन आने के ऐसे से मैं 9 मई के वाक़े को हमेशा सामने कहता हूँ। हम इस बात के मुतम्मिल नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा एक्शन हो जाना और इसका मतलब कि रद्द अमल और ये सारी जो चीज़ें, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये हम सब के लिए नुकसानदेह। हम इससे हटकर जो 9 मई के ऊपर सियासत हुई है, जो विक्टिमाइजेशन हुई है कि जी डॉक्टर निसार हैं, इनकी पोजीशन अच्छी है, चलो जी 9 मई में इसको रगड़ा दे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आ ही ना सके। 9 मई की FIR उनके मुसल्लत कर दी ताकि ये हल्के में मूव ना कर सके। ये डॉक्टर निसार का मेन सपोर्टर है, इसको 9 मई में रख लें। आप लोगों ने तो 9 मई को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए उसको आपने इंट्रोड्यूस किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद फिर लोगों ने 8 फरवरी को आप लोगों को घर बिठाया, फिर आपने फॉर्म 47 चोरी किया, फिर अब ये फॉर्म 47 को ढकी छुपी बात रह गई है। फिर आपने हमारी रिजर्व सीटों पे डाका मारा, हमारे 3 MNS को घर भेजा। आज के दिन तक FIRs हम पर हो रही हैं। हमें अपने डेरे खोलने की इजाजत नहीं है, अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट खोलने की इजाजत नहीं है। तो और फिर और इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के फ्यूचर को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की इकॉनमी को सामने रखते हुए, ये उड़ान पाकिस्तान का नौशीन साहब को ले लीजिए। नौशीन साहब, इससे बेटर जेस्चर या इससे ज्यादा पॉजिटिव जेस्चर नहीं हो सकता कि रगड़ा भी लगा एक सियासी जमात, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, रगड़ा भी हमें लगा, FIRs भी हम पे हुई, और फिर मुज़ाकरात का दरवाजा भी हमने खोला। What is the delay? मुज़ाकरात की जरूरत इनको है ना, जेलों से इमरान खान को और लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो ये ख्वाहिशमंद है। लेकिन वो तो डिमांड ही रखी ना, इमरान खान साहब की डिमांड तो नहीं रखी। नहीं, डिमांडें हैं ना, डिमांडें तो इनकी दो ही डिमांडें, इमरान खान को छोड़े, बनीगाला वाले वो जो 9 मई का वाकया है या मिलिट्री कोर्ट है, 2 ही तो डिमांडें इनकी। अब मैं अपने भाई को जरा जवाब देती जाऊं कि कल एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है इनके PTI के, वो मेरे साथ एक चैनल पे थे, 92 पे शायद, और वो मैं आपको बता देती हूँ, और उन्होंने खुद एडमिट किया
कि जी हम तहरीरी मुतालबात इसलिए दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट तहरीरी ही जवाब दे। ठीक है। तो ये हमारी डिजायर नहीं थी। इनका हर बंदा आता है, हर जो मेंबर है वो अलहदा बयानबाजी करता है। इनको आपस में भी इनकी कोई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है और पार्टी के मेंबरान बाकी क्या चाहते हैं और कुछ आगे जो टीवी पे बैठते हैं उनके इल्म में नहीं है। ये आप चेक करें, 92 जो चैनल है उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी तजवीज थी कि हम रिटर्न मुतालबा दें और रिटर्न तहरीरी बयान लें। ठीक है। दूसरी बात, मेरे भाई ने भी बात की फॉर्म 47 की, तो मैं पूछूंगी आरटीएस जो 2018 में बंद हुआ वो क्या था? डस्का के इलेक्शन में जो बक्से चोरी हुए वो क्या था? क्योंकि देखें इनका किरदार कौन सा साफ है, इनका सियासी किरदार साफ नहीं है। तो ये क्यों लोगों को पिन पॉइंट करते हैं, क्यों लोगों पे जो है इल्जाम तराशी करते हैं? सारा कुछ करने वाले ये। और 9 मई का वाकया, अब ये जो मासूम बन गए हैं कि कहते हैं हम ट्रैप हो गए थे, जो हुआ इनकी इमां पर हुआ, इनके लोग मुलविस थे, वीडियो कॉल्स आई, विजुअल सारे हमारे पास जो है वो चीजें आई, बाहर आई, जहां पे इन्होंने लोगों को बाकायदा जो इंतशार फैलाने के लिए लोगों को कॉलें की कि आए और आके इमरान खान की कॉल पे ये भी करें। और अभी ये 9 मई का वाकया अकेला नहीं है, जो एक पिछला वाकया इन्होंने किया इस्लामाबाद, इन्होंने धरने के बाद जो है पूरा ढाबा बोला इस्लामाबाद, जब इन्होंने ईरान पे को भी जो है वो निशाना बनाया, इवन पीटीवी पे भी इन्होंने हमले किए, वो क्या था? चले ये तो अब क्या मशीन साहब आपकी इजाजत से एक धावा बोला गया था पार्लियामान पे भी, जहां से तहरीक इंसाफ के एमएनएस गिरफ्तार किए थे या अगवा किए थे, आप जो बेहतर लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहे कर ले, उसके ऊपर आपकी जमात ने आज तक क्या किया है? किसके ऊपर हमारी जमात ने क्या किया? जो एमएनएस वहां से उठाए गए थे तहरीक इंसाफ के, जो अगवा किए गए थे या गिरफ्तार किए गए थे अभी रिसेंट। देखिए वो अब ये जो मर्जी कहते रहेंगे। नहीं, मैं सवाल में एक सहाफी होते मैम ये सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर निसार साहब का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है आपसे। देखिए मेरी एक बात सुने, जब अगर आप सियासत में है ना, शुरुआत भी इन्होंने की, जब मेरा इलेक्शन था, असेंबली से कौन से एमएनएस अगवा किए? नहीं, आप असेंबली तक की बात ना करें, आप बात एक सियासी, हर उस सियासी जमात के कारकुन की करें जिसके ऊपर पीटीआई ने ये हरकतें शुरू कराई थी। इनकी शुरुआत थी जब मेरा इलेक्शन था, टस्का का इलेक्शन, बाई इलेक्शन, मैं अपने घर से निकली थी, मेरे आगे 200 पुलिस के जो है वो सिपाही खड़े थे कि मुझे वो गाड़ियों के दरवाजे तोड़ते थे कि मुझे निकाल दें, और मुझे ये कहा गया था कि आपकी गाड़ी में असला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये शुरुआत जब इन्होंने की, अब ये भुगत भी रहे, वो डिले इन्होंने की है। अब ये जरूरत महसूस इनको होती है ना, जब अपने पे आई है, जब इन पे पर्चे हुए, मेरे खानदान के भी 51 लोगों पे पर्चे थे, मेरे भी जो मेंबरान है वो इसके यूसी चेयरमैन इन्होंने उठा लिए थे। तो जब अपने पे आई है तो आज चीखें मारते हैं। जब इन्होंने हमारी जो पीएमएलएन की लीडरशिप है उनको घरों से उठा लिया था, किसी पे इन्होंने जो है वो हीरोइन का केस डाल दिया था, तब इनको समझ नहीं आती थी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।